वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए अभी दशहरा का छुट्टी चल रहा है, जो कि क्लास वगैरह काफ़ी बंद है, इसीलिए थोड़ा घर पे बैठे बैठे स्टडी करते करते थोड़ा सा मतलब मन उब जाता है सब लोगों का कि दशहरा में कहाँ जाएं। सब बच्चे लोग तो घूमने वगैरह सब निकले होंगे, बट आज देखिए हम आपको इंटरटेनमेंट के तौर पे एक कहानियाँ सुना रहे हैं, जो कि अकबर और बीरबल का कहानी है। किनका? अकबर और बीरबल का। वही मुगल दरबार में जो अकबर रहते थे उन्हीं की एक कहानी है, और उनके ही दरबार में एक हिंदू रहता था जो कि बीरबल था। जो कि देखिए दोनों का जोड़ी किस तरीके से जमा, जो कि यहाँ कहानी काफी इंजॉय लेने लायक है। इंटरेस्टेड कहानियां हैं, गौर से सुनिए, मजे भी आएंगे आपका। आपको बीरबल की बुद्धि के बारे में पता चलेगा कि आखिर में क्यों जमता था अकबर और बीरबल के बीच की जोड़ी, जो कि काफी इतने अच्छे जमते थे। क्या खास बात थी जो कि एक अकबर मुस्लिम होते हुए भी एक बीरबल हिंदू को अपने दरबार में रखा। आखिर में क्या थी बीरबल में, क्या खास बात थी बीरबल में, जो सोचने वाली बात है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबको बीरबल की जो बुद्धि है उसको एक बारे में प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम सब। तो देखिए कहानियां ये है कि जो कि स्टडी करते करते हमें ऐसा याद आया कि चलो अकबर बीरबल की एक कहानियां बहुत मजेदार है। दशहरा का समय चल रहा है, बच्चे लोग अभी घर पे बैठे बैठे बोर फील कर रहे हैं, बोर फीलिंग्स हो रही है वगैरह, इसीलिए एक कहानियां चलो सुना देते हैं। तो देखिए था क्या कि अकबर का दरबार लगता था दिल्ली में, ठीक है। तो दरबार जब लगता था तो वहां जनता जाते थे, जैसे आम पब्लिक लोग जाते थे, आप भी जा सकते थे, उसके अगल बगल के जितने भी थे वो जाता था। और जाने के बदले में जो अकबर के दरबारी रहता था गेट पे, वो उससे कौड़ी मतलब अर्थात पैसे, उस समय के कौड़ी कहा जाता था, वो उससे लेते थे 5 कौड़ी के हिसाब से, कि जो 5 कौड़ी देगा उस दरबारी को वही अकबर के किले के अंदर प्रवेश करेंगे और अकबर से मिलेगा। ऐसा वो दरबारी बना करके रखा था नियम। चलिए ठीक है, तो बारी बारी से लोग आते गए, 5 कौड़ी देते गए। जस्ट बीरबल का पहले का नाम महेश दास था। तो महेश दास की कहानी कि महेश दास से आगे एक बंदा मतलब अर्थात एक आदमी जो था, वो कौड़ी उसके पास नहीं था, इसलिए उसको जाने नहीं दिया गया। जब बारी आई महेश दास की, तो महेश दास के पास भी कौड़ी नहीं था। जो कि जब महेश दास के पास कौड़ी नहीं था तो उसको कभी अकबर एक अंगूठी अपना दिया था। वो अंगूठी को उस दरबारी को दिया और बोला कि ये अकबर का अंगूठी है, जो हमारे पास कौड़ी नहीं है, हमें दरबार में दिया जाना मतलब दिया जाए, हम मिलना चाहते हैं अकबर से। लेकिन वो दरबारी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो दरबारी बोला महेश दास से कि ठीक है, तुमको हम ये अंगूठी रख लेते हैं और जाने देंगे एक शर्त पे, कि तुमको अंदर जो अकबर से दान मिलेगा, मतलब अकबर काफी ज्यादा दानदार भी व्यक्ति थे, दान भी देने में काफी ज्यादा, जैसे अगर मारा वगैरह हो जाता था तो किसानों को टैक्स पूरे माफ कर दी जाती थी, इस तरीके से। तो उसको बोला क्या दरबारी महेश दास को कि तुम अंदर जाना, लेकिन तुमको जितना अकबर से मिलेगा उसका आधा हमें देना। महेश दास को ऐसा बोला गया, तो इसी बात तय हुई और महेश दास को अंदर जाने दिया गया। अभी महेश दास ही है वो। देखिए अंदर जाने के बाद क्या होता है। अंदर गए, अकबर पूछा वो आप हैं? चलिए आपकी तो जान पहचान हमें पहले से ही है, बोलिए क्या आपका ये किया जाए, आप दरबार में आए हैं, इसके लिए आपको क्या मांग है, आपका क्या पूरा किया जाए, ऐसी बात पूछी गई अकबर के द्वारा। तो महेश दास ने बोला क्या कि हमें 50 कौड़ी कोड़े मारा जाए, मतलब वो जो कोड़े बने होते थे उससे उन्होंने कहा क्या हमें 50 कोड़े मारा जाए। तो अब दरबार में बहुत सारे लोग थे, जैसे अकबर के दरबार में बहुत सारे मुल्ला दिप्याजा अर्थात उसके दरबारी बहुत सारे लोग बैठे थे, और महेश दास की यह मांग सुनकर काफी आश्चर्यचकित सब लोगों में पैदा हुई कि ये कौन से आदमी है जो क्या मांग रहा है कि हमें 50 कोड़े मारा जाए। महेश दास की दिमाग यहां देखो, उन्होंने बोला कि भरे दरबार में हमें 50 कोड़े मारा जाए। जब अकबर के द्वारा यह पूछा गया कि आप ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं, आपका दिमाग तो नहीं खराब है? आप वहां के जो लोग बैठे थे और भी उनके दरबार में उन्होंने ऐसा बोला कि आप अकबर के दरबार में आए हैं, सोने मांगिए, चांदी मांगिए, जेवरात मांगिए, और आप ये क्या मांग रहे हैं कि हमें 50 कोड़े मारा जाए। तो महेश दास ने बताया क्या, हुजूर
हम जब आपके दरबार के अंदर आ रहे थे तो वहां जो दरबारी था उन्होंने तय ये किया कि अकबर से आपको जो मिलेगा उसको आधा हमें देना होगा। ये बात महेश दास अकबर को बतलाई और आप हमें 50 कोड़े मारिए, उसके 25 कोड़े आप बदले में आपके जो दरबारी हैं जो गेट पे खड़े हैं उसको 25 कोड़े दिया जाएगा। 50 कोड़े आप हमें दीजिए, 25 कोड़े उनको वापस दिया जाएगा। ऐसा तय होकर ही हमें अंदर आने को दिया गया है। ये बात अकबर को जब पता चला तो काफी आश्चर्यजनक बात हुई। अकबर एक अच्छे शासक थे जो कि जनता के प्रति उनका भाव विचार काफी अच्छा था। इस बात को सुनकर अकबर ने तुरंत उस दरबारी को बुलाए, उससे बात पूछी गई कि ये जो महेश दास मतलब ये जो व्यक्ति खड़े हैं इनके बदले में जो इन्हें दिया गया है वो सब आपको दिया जाएगा, क्या आपको इस बातों का तय है? उसे बताया नहीं गया कि जो धन दौलत अर्थात जो कहने का मतलब दान इसे दिया गया है वो दान आपको दिया जाएगा, आपको मंजूर है। वो बहुत खुश हुआ दरबारी, बहुत अच्छा, क्या बात है, ऐसा हमने क्या कर दिया जो इसे मिलना चाहिए जो हमें मिल रहा। वो राजी हो गया बिना पूछे कि आखिर में इस व्यक्ति को क्या दिया गया है राजा के द्वारा। तैयार हो गया वो। जब उसे बताया गया कि आते समय तुमने ऐसा ऐसा चर्च हुआ था कि 50% आधा तुमको दिया जाए, तो इन्होंने 50 कोड़े की मांग रखी और वो 50 कोड़े अब तुम्हें मारा जाएगा। वो दरबारी काफी इस बातों को सुनकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने भरे दरबार में उस व्यक्ति को अपने बुलाया सैनिकों को और उसे कैद करवाया और उसे 50 कोड़े का ऑर्डर दिया और उसको कैद करवाई गई।